नमस्कार दोस्तों, आपको कश्मीरी मुसलमान जब भी दिखाया गया पत्थरबाज की शक्ल में दिखाया गया, लेकिन आज मैं आपको असल कश्मीरी मुसलमान दिखाती हूँ। आपके सामने ये कश्मीर है। यहाँ भयंकर बर्फ पड़ रही है, सड़कों पर एक एक फीट तक बर्फ जमा हो गई है, लिहाजा जो पर्यटक जहाँ थे वहीं पर फंस गए हैं। बर्फ से पटी सड़क पर हिंदू पर्यटकों की मदद करता ये अब्दुल है। बस में पर्यटकों को खिलाते ये आरिफ, हमजा और हिमाकत बेग जैसे लोग हैं। आपके सामने ये मस्जिद है। गोदी मीडिया ने आपको मस्जिद के भीतर आतंकी, जिहादी, थूकने वाले तबलीगी दिखाए हैं ना। बहुतों ने मस्जिदों और मदरसों को आतंक के अड्डे बताए हैं। पंजाब से आए ये लोग कहते हैं उनको भारी बर्फबारी में मुसलमानों ने मस्जिद के भीतर रखकर उनकी जान बचाई है। आज रात को ही हम गुंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसे हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी। इनके साथ ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी है। जीवन दान वाली बात हुई था। ऐसा एक मस्जिद का हाल नहीं था। जब कश्मीर में होटल नहीं मिल रहे थे, मिल भी रहे थे तो गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं पा रही थी, तो कश्मीरियों ने हिंदू भाइयों के लिए पास की मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। जिसको जहां जो मस्जिद मिली उसे पनाहगाह में बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश के कुंभ में मुसलमानों के आने पर रोक लगाने वालों तक मेरा ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो मुसलमानों को गंगा में नहाने से रोकते हो, गंगा किनारे लगे मेले में आने से रोकते हो, लेकिन मुसलमान संकट के समय तुम्हें मस्जिदों में भी पनाह देने से नहीं हिचकते। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, हिंदू पर्यटकों को बर्फबारी से बचाने के लिए, बर्फीले तूफान से उनकी जान को बचाने के लिए आम कश्मीरियों ने अपने घर के दरवाजे तक खोल दिए। ये एक आम कश्मीरी भाई का घर है। बैठने के लिए घर में जगह भले ही कम हो, लेकिन इतना बड़ा दिल दिखाकर ही इन लोगों ने हिंदू भाई बहनों का दिल जीत लिया। प्रज्ञा मिश्रा का ये वीडियो सारे नफरती बाबाओं तक जरूर पहुंचाइएगा। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले सारे नेताओं तक पहुंचाइएगा और उनसे पूछिएगा कि आपने तो कश्मीरी मुसलमानों को पत्थरबाज दिखाया था, मस्जिदों में आतंकी पलते हैं, हमको ये बताया था। वो पूरा सच था या ये पूरा सच है? आज की यह खबर देखने का अगर समय आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बाद में देखिएगा, लेकिन जब भी देखिएगा प्लीज पूरा देखिएगा। मेरी गारंटी है कि ये खबर आपके विचारों पर जरूर असर करेगी, हिंदू मुसलमान के जहर से आपको जरूर सेव करेगी, उस असर को जरूर कम करेगी। कश्मीर और कश्मीरी मुसलमान वैसे नहीं है जैसा आज तक हमें बताया और दिखाया गया है। कश्मीरी मुसलमानों ने एक दो नहीं 2000 हिंदू पर्यटकों को अपने घर और मस्जिदों में जगह दी। 1800 गाड़ियां बर्फबारी में फंसी हुई थी दोस्तों। गांदरबल, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, इन जगहों का तापमान -22 डिग्री था। कश्मीरियों ने हिंदू पर्यटकों को सिर्फ पनाह ही नहीं दी, जिसके घर में जो राशन पानी था, जिससे जो जितना बन पड़ा उस हिसाब से उसने उसकी सेवा की। दैनिक भास्कर अखबार में छपी इस खबर का हिस्सा पढ़िए आप जरा। दूध पखरी में फंसे 9 पर्यटकों में एक पर्यटक राजेश राजपूत ने बताया कि हम बर्फबारी में 4 घंटे तक फंसे थे। शाम होने लगी थी, तापमान गिरने लगा था। अनीस अहमद और उनके परिवार के लोग आए और हमें लेकर गए, और उन्होंने हमारा जो ख्याल रखा वो हमेशा याद रहेगा। ऐसे और भी उदाहरण अखबार में छापे हैं, अब वीडियो रोक कर खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये नेताओं के भड़काने में प्लीज मत आइए। बाबाओं के लड़ाने से लड़िए मत। बस एक बात याद रखिए, 700 साल तक इस देश पर मुगल शासन रहा। 700 साल तक देश पर मुसलमानों ने एक छत्र राज किया है। अगर मुस्लिम राजाओं ने तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया होता तो आपको लगता है कि 700 साल में भारत के भीतर कोई हिंदू बचता? और अगर 700 सालों तक मुगलों ने भारत में तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया था तो भारत में सिर्फ 20% ही मुसलमान क्यों रहे? क्यों बहुसंख्यक आबादी मुगल काल में भी हिंदुओं की ही थी? मेरे ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने अपने धर्म का प्रसार सब करते हैं, अपनी अपनी तरह से करते हैं। इस देश के कमजोर, दलित, शोषित और वंचित हिंदू तबके ने जुल्म से परेशान होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उस पर कोई बाबा, कोई नेता, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मुसलमानों के नाम पर ये सब आपको भड़काने के लिए चले आते हैं। मस्जिदें खोदने के इस अमृत काल में हो सकता है आपको प्रज्ञा मिश्रा की बात पसंद ना आए, लेकिन तब भी मेरी आखिरी कोशिश यही रहेगी कि मैं चींटी जितने प्रयास से अगर मुट्ठी भर लोगों के दिमाग को भी अगर नफरत के जहर से निकाल पाऊं तो मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगी। नमस्कार।